ये बहुत बड़ा घोटाला है। ये धामी के मुख्यमंत्री रहते हुए और सारा काम जो भी हुआ, लैंड यूज चेंज हुआ, जमीन खुर्द-बुर्द हुई, बेची गई, ये सब कुछ इसी समय हुआ। जो एक तरफ वो लोग हैं जो इस जमीन को खुर्द-बुर्द करने और पावरफुल लोग हैं, और एक तरफ भाजपा का दूसरा ग्रुप है जो इस मुद्दे पर धरना प्रदर्शन कर रहा है। पैसा सब टक्का है तो टक आपने नानी कहते टक्का है तो टक्का नहीं है तो सब जग जगह टका सारे रिश्तेदार बना देता है। भाजपा ने, इस सरकार ने भी कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात को तथाकथित सनातनी और तथाकथित सरकार के लोग बार बार उठा रहे हैं। इसमें कांग्रेस की क्या भूमिका है और भाजपा की क्या भूमिका है? तथ्यों के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ मैं आप सबको ये मैंने डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराऊंगा कि अगर सरकार ने जमीन खरीदने की परमिशन दी, कांग्रेस की सरकार ने, तो 15 नवंबर 2006 को इसकी जमीन को निरस्त करके शासनादेश सरकार ने जारी किया। जिस एसडीएम ने 143 किया है, उसका भाई प्रदेश के मुख्यमंत्री का वो एसडी। एक हत्या होती, पुलिस अपनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने एकदम एक दिन के अंदर हमने हत्यारों को पकड़ लिया, और उसके दूसरे दिन दूसरी हत्या हो जा रही। आज जो प्रेस से आपसे बातचीत करने के लिए निवेदन किया था, वह धौलास के मुद्दे पे किया था। उस मुद्दे पे मैं बातचीत करना चाह रहा था, क्योंकि जब आपने मुझे कई बार यहाँ पूछा तो मैंने उस समय, जैसे नेता लोगों की आदत होती है, उस समय जितनी मेरी जानकारी थी उस हिसाब से मैंने आपको अपना बयान दिया था। लेकिन मैंने फिर उस पर सारी चीज़ें, सारे तथ्य उस पर मैंने इकट्ठा किए। तो मैं उस मुद्दे पे अलग से बात करूंगा, दूसरी बार मैं बात करूंगा, क्योंकि आज जिस तरह जो पहला मुद्दा है, जिस तरह आज कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, और आज भी पिछले 15 दिन में 5वीं हत्या है केवल अकेले देहरादून जनपद में, और दिन दाड़े जिस तरह हत्याएं हो रही है, मतलब इतना बड़ा आतंक हो गया है कि कानून व्यवस्था ऐसा लग रहा है कि लोगों के मन में भय हो गया है, डर हो गया है। और मैं सोचता हूं देहरादून के इतिहास में, मैं भी 45 साल से देहरादून आ रहा हूं, इससे ज़्यादा ही हो गया, बल्कि 47-48 साल हो गए मैं, तब से मेरा देहरादून आना जाना है। इतने सालों में जब यहाँ देहरादून में गैंग वार चलता था, भरतू गैंग और तमाम चौधरीयों का गैंग होता था, रेशम और शशि जैसे गैंग वार जब यहाँ चलता था देहरादून में, तब भी इस तरह की छुटपुट होती थी। साल भर में कोई एक मर्डर हो गया, कहीं कभी विनोद बरतवाल जी के भाई का हो गया। उस जिस दिन विनोद बरतवाल जी के भाई का हुआ, गोला वो ये झंडा चौक से बिल्कुल नज़दीक जो मोती महल है, उस मोती महल होटल के रेस्टोरेंट के बिल्कुल पास, तो मैं उस दिन रुक्मणी क्लिनिक में था, तो वही नज़दीक था, तो मैं बाहर निकल ही रहा था, तब तक मैंने गोली चलने की आवाज़ सुनी। दिन दाड़े ऐसी घटनाएं सालों में होती थी, दिन दाड़े तो कभी नहीं होती थी। लेकिन जिस तरह के हालात आज प्रदेश के हो गए, और विशेष करके हमारे प्रदेश की जो राजधानी है, आज जो देश के लिए महत्वपूर्ण है, आईएएस एकेडमी हमारे मंसूरी में, जो देहरादून जिले में, वो एनजीसी पूरे देश का हेडक्वार्टर हमारे यहाँ है, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट पूरे देश का, आईएफएस हो सकता है उसने देश के बड़े बड़े शहर न देखे हों, लेकिन उसने देहरादून जरूर देखा होगा कि उसने आईएफएस की ट्रेनिंग का बहुत सारा समय यहां व्यतीत किया होगा। आर्मी के अफसर ने हो सकता है देश के बड़े बड़े महानगर ने देखे हों, लेकिन उसने उत्तराखंड जरूर देखा होगा, देहरादून जरूर देखा होगा, क्योंकि मिलिट्री एकेडमी हमारे यहां है। इसी तरह आईएएस अफसर का मैंने पहले ही बताया, इसी तरह सर्वे ऑफ इंडिया का है, वो एनजीसी का हेडक्वार्टर हमारे यहाँ है, टूरिज्म का है, एकेडमिक क्षेत्र में विशेषकर प्राइमरी एजुकेशन में, मिडिल एजुकेशन में
ये मिडिल एजुकेशन का हब है और अब राज्य बनने के बाद कैपिटल भी है। तो मैं सोचता हूं कि अगर आज पुलिस के नाम पर एक हत्या होती, पुलिस अपनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने एकदम एक दिन के अंदर हमने हत्यारों को पकड़ लिया, और उसके दूसरे दिन दूसरी हत्या हो जा रही है और सारी हत्याएं दिन दहाड़े हो रही हैं। इसका मतलब पुलिस का डर नहीं है, कानून व्यवस्था चरमरा गई है और ऐसा लग रहा है कि लोग अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, लोग अपने आप को भयभीत महसूस कर रहे हैं। आज जिससे भी बातचीत करो वो कह रहा है भाई हो क्या रहा है हमारे प्रदेश में, हमारे देहरादून में हो क्या रहा है। और ये दुर्भाग्य है कि जब एक घटना हो तत्काल कप्तान को बदल दिया जाना चाहिए। यह सरकार विशेष करके तराई के हमारे तीनों जनपद प्रमोशन वाले आईपीएस है। सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था पुलिस की आवश्यकता जहां होती है, चाहे उधम सिंह नगर हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे देहरादून हो। और दुर्भाग्य से तीनों जगह प्रमोटी आईपीएस अधिकारी देख रहे हैं और ये नकारा साबित हो गए। इसलिए नकारा साबित हो गए हैं क्योंकि जिस तरह उधम सिंह नगर में भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, हरिद्वार में भी इसी तरह घटना हो रही हैं, तो यह निश्चित रूप से हम सब के लिए बहुत शर्मसार करने वाली स्थिति है। हम बड़ी बड़ी बातें, हम देवभूमि की बातें करते हैं, हम सनातन धर्म की बात करते हैं, हम सिख धर्म की बात करते हैं, खेमकुंड साहिब हमारे यहाँ है, हमारे प्रदेश में है। लेकिन जिस तरह का आज माहौल प्रदेश में बन गया है, ये सबके लिए हम सबके लिए चिंताजनक है। और इसलिए हमने कल, क्योंकि अचानक घटना हुई, तो हमने कल यहीं कांग्रेस भवन में इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन, यहाँ जो अब बाहर से तो नहीं आ सकते लेकिन महानगर के हमारे सभी कार्यकर्ताओं से हमने अनुरोध किया है कि विरोध इस बात के लिए चिंतन मनन करने के लिए कि कांग्रेस इसके लिए क्या भूमिका निभा सकती है। 16 फरवरी को तो हमारी रैली है ही है, उसमें कानून व्यवस्था का मुद्दा भी है, राजभवन के घेराव में कानून व्यवस्था का मुद्दा भी प्रमुखता से है, महिलाओं का उत्पीड़न भी प्रमुखता से है। लेकिन मैंने आज, क्योंकि ये मुद्दा जब आज हत्या हुई इसलिए मैंने तो तत्काल इस मुद्दे को जोड़ दिया। लेकिन आज मैंने जिस मुद्दे पे आप सबसे बातचीत करने का, नहीं उसको आगे हम आपको बता देंगे, क्योंकि हम रणनीति के तहत सब लोग कांग्रेस भवन में आ रहे हैं और उसके बाद हम हमारा कार्यक्रम आगे यहाँ पे बातचीत करके फिर हमारा आगे कार्यक्रम होगा। मैंने आज जिस मुद्दे पे आपको आमंत्रित किया था, क्योंकि आज की हत्या नहीं होती तो शायद मैं कानून व्यवस्था के मुद्दे पे भी बात करता, लेकिन मुख्य रूप से मैंने आज आप सबको जिस मुद्दे पे आमंत्रित किया है कि जो बार बार मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात को तथाकथित सनातनी और तथाकथित सरकार के लोग बार बार उठा रहे हैं, इसमें कांग्रेस की क्या भूमिका है और भाजपा की क्या भूमिका है, तथ्यों के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ मैं आप सबको ये मैंने डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराऊंगा। मैं इस बात को रख रहा हूं, 15 मार्च 2004 को एक शासनादेश, एक ट्रस्ट ने, शेख उल हिंद ट्रस्ट ने, शेख उल हिंद ट्रस्ट ने सरकार से जमीन खरीदने की, मुझे उस दिन जब मैंने अपने मीडिया से बोला, उस दिन मुझे नहीं मालूम था कि सरकार ने नहीं जमीन दी। मैंने उस दिन कहा कि जबकि मैंने निशंक जी के अभी
काकी निशंक जी को भी जमीन दी थी। ये जमीन सरकार ने नहीं दी थी, केवल क्योंकि उत्तराखंड के बाहर 250 मीटर से ऊपर अगर कोई जमीन खरीदता है तो उसके लिए सरकार परमिशन देती है। तो 15 मार्च 2004 को इस ट्रस्ट को खरीदने का शासनादेश उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तिवारी जी की सरकार में दिया गया कि भाई आप 13.994 एकड़ जमीन खरीदने का अनुमति इस ट्रस्ट को दी गई। 2005 में इसने कुछ और जमीन खरीदी और उसकी भी परमिशन सरकार से मिल गई, तो टोटल 16.61 एकड़ भूमि इस ट्रस्ट के पास हो गई। जब इंडियन मिलिट्री एकेडमी की रिपोर्ट और समय से इसके द्वारा जमीन नहीं खरीदी गई, इंडियन मिलिट्री एकेडमी की नेगेटिव रिपोर्ट आई सुरक्षा को लेकर। 15 नवंबर 2006 को मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि अगर सरकार ने जमीन खरीदने की परमिशन दी, कांग्रेस की सरकार ने, तो 15 नवंबर 2006 को इसकी जमीन को निरस्त करके और सरकार में निहित करने का निर्णय शासनादेश सरकार ने जारी किया। उस आदेश के खिलाफ ये ट्रस्ट हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट ने इसको स्टे दिया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश की सरकार ने यह निर्णय लिया कि ठीक है, सरकार में आपकी जमीन को निहत नहीं किया जा रहा है, लेकिन आपका भूमि परिवर्तन नहीं होगा। आपने किसानों से एक एग्रीकल्चर भूमि, कृषि भूमि खरीदी है, यह भूमि कृषि ही रहेगी और अगर आप इसको बेचोगे तो कृषि भूमि के ही रूप में इसको बेचोगे। इसने चालाकी ये की, जो इस ट्रस्ट का अध्यक्ष था मदनी, उसने क्या किया, रईस अहमद जो उसका भाई था, उसके नाम पर एक पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई और जमीन इस रईस अहमद ने सारी जमीनें अपने रिश्तेदारों के नाम पर कर दी। उसमें ट्रस्ट में ही था, अपने रिश्तेदारों के नाम पर कर दी। लेकिन उसके बाद 2024 में ये कृषि भूमि थी और इस कृषि भूमि को एसडीएम विकास नगर ने 143 रेजिडेंशियल भूमि का, विकास कुमार जो एसडीएम है, काफी लंबे समय से विकास नगर का एसडीएम है, उस विनोद कुमार, उसने इस कृषि भूमि को 143 करके आवासीय भूमि में परिवर्तन करने का निर्णय लिया 2024 में। और उसके बाद ये जो विनोद कुमार का भाई है, मुख्यमंत्री का सुभाष चंद्र डे ऑफिसर है वर्तमान में, और उसके बाद इससे पहले 2 साल पहले वन विभाग ने सरकार को, एसएसपी देहरादून को एक जांच रिपोर्ट लिखी थी और उसमें वन विभाग ने कहा यहां पेड़ काटे गए, मिट्टी खोदी गई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इसके बाद जो इनके रिश्तेदारों के नाम पर जमीन की गई थी, ट्रस्ट के जो
चेयरमैन है, रईस अहमद के जो रिश्तेदार हैं, उनके नाम पर जो ज़मीन की खरीदी गई थी, सारी ज़मीनें, क्योंकि जब 143 हो गया, आवासीय हो गया, रेजिडेंशियल होगी ज़मीन, तो वो ज़मीन फिर अधिकतर हिंदुओं को बेच दी गई। और ज़्यादातर लोग उसमें हिंदू काबिज हैं और हिंदुओं को वो जमीन बेची गई। ये सारा काम वर्तमान भाजपा के शासनकाल में हुआ। जो ये आरोप लगा रहे हैं कि ये जिहाद की बात कर रहे हैं, जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि इसके लिए कांग्रेस सरकार दोषी है, कांग्रेस सरकार ने जो अपनी स्वीकृति थी वो अस्वीकृत कर दिया था। हाईकोर्ट के आदेश पर उस कृषि भूमि को कृषि भूमि रहने दिया, उसका लैंड यूज चेंज नहीं किया। लेकिन जिस तरह भाजपा सरकार में मिलजुल कर, और बहुत मेरी निश्चित रूप से जानकारी में है कि बड़ी रकम सरकार के कुछ लोगों ने ये जो भू परिवर्तन किया है और जो बेचने का स्वीकृति दी है, उसमें बहुत बड़ी रकम, बड़ी मोटी कमाई अंडर टेबल ली गई। ये बहुत बड़ा घोटाला है और ये घोटाला भाजपा सरकार का घोटाला है, वर्तमान सरकार का घोटाला है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमने आपको जो वन विभाग की रिपोर्ट है, जो सारी चीजें हमने आपको एक सेट के रूप में हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। इससे यह साबित हो गया कि भाजपा जिस तरह आरोप लगा रही थी कि शुरू में मुझे भी नहीं मालूम था कि यह मामला क्या है, तो जैसे होता है कि भाई जितनी मेरी जानकारी थी मैं उतना ही मीडिया से बात कर रहा था। दूसरा, ये देखिए इस ट्रस्ट में जो ट्रस्टी है, हाँ ये देखिए, ये वन विभाग का जियो है, वन विभाग का लेटर है डेपू का 20 मार्च 2024 को। ये हाँ नहीं, ये एसडीओ ने लिखा डेपो को, और डेपो ने इसको शासन को भेजा। ये जो स्वीकृति थी 2004 की, ये थी कि ट्रस्ट के लिए आप जमीन खरीद सकते हो। ये निरस्तीकरण है। फिर उन्होंने समय पे जमीन पूरी नहीं खरीदी, तो ये 2005 में इसकी वृद्धि के लिए, और ये 2006 में निरस्त कर दिया गया। ये निरस्त करने का शासनादेश है। इसके विरुद्ध हाईकोर्ट से स्टे हुआ, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इस जमीन को बेचने के लिए या इसका भू परिवर्तन नहीं किया। कृषि क्या कृषि रहेगा, इसीलिए उस व्यक्ति ने यह जमीन अपने रिश्तेदारों के नाम पर की, क्योंकि बेच नहीं सकता था। और बाद में जब भाजपा की सरकार आई, वर्तमान भाजपा की सरकार, ये सारा खेल इन 2-3 सालों का खेल है सारा। ये जो जमीन को खुर्द-बुर्द किया गया, इन 2-3 सालों में किया गया है। 24 से लेकर अब तक किया गया, 24 से लेकर 26 तक किया गया। अब मुझे मैं आपके माध्यम से उन लोगों से सवाल करना चाहता हूं जो लव जिहाद की बात कर रहे थे, जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे, आर्मी मिलिट्री एकेडमी को सुरक्षा की बात कर रहे थे। उन लोगों ने ये मिली जुली भगत करके बड़ी रकम लेकर बिना रकम के क्यों कैसे कर दिया आपने? ऐसे क्या दया आ रही थी आपको उस पर? वैसे तो बड़ी लव जिहाद की बात करते हो आप,
उस व्यक्ति पे कैसे दया आ रही थी आपको कि आपने उसको जो है 143 कर दी उसकी जमीन? जो ट्रस्ट की जमीन थी उसको 143 क्यों किया गया? 143 क्यों करा आपने? बेचने की अनुमति क्यों दी आपने? तो मैं इसलिए कह रहा हूं, ये बहुत बड़ा मेरी निश्चित जानकारी में है, लेकिन मैं अब क्योंकि कोई चीज बोल नहीं रहा हूं मैं, लेकिन बहुत बड़ा घोटाला है इसमें। अब वो जितना भी कौन पंकज भाई बोल रहा है? किशोर बोल रहा है। किशोर, तुझे क्या लगता है जितना तुम बोलेगा उतना ही मैं मान लूंगा? करोड़ों रुपया लिया गया है, बस वो 5-10 से लेकर 10 करोड़ तक लिया गया, और तब जाके ये 143 हुआ है। और तब जा नहीं तो एक चीज सुनो, मुसलमानों की जमीन को तुम ऐसे बिकने दे रहे हो, ट्रस्ट की जमीन को ऐसे बिकने दे रहे हो, वो भी कृषि भूमि को ऐसे बिकने दे रहे हो, तो बिना लेन देन के तो हुआ नहीं होगा। ऐसी क्या दया आ गई आपको उस व्यक्ति पे, रईस अहमद पे, या उस पे क्या नाम उसका, मदनी पे, ऐसी क्या दया आ गई आपको? तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये इनके काले कारनामे हैं, और जो आज हत्याएं हो रही हैं, जो तरह माहौल खराब हो रहा है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण यही है कि इसमें सारा पुलिस, सारा प्रशासन एक तरह से उगाई कर रहा है, एक तरह से भूमाफिया हो गया, एक तरह से भूमाफिया हो गया। हम तो सही जमीन खरीदते हैं तो हम पे तो ईडी सीबीआई आ जाती है। हम तो सही होते हैं, 2+2 4 होता है, तब भी जबरदस्त 3 बोल देते हैं, 5 होता है, 2+2 3 और 5 होता है। और इनका तो 2+2 पता नहीं कितना हो जा रहा है, हजारों करोड़ हो जा रहा है। हाँ 22 भी कहा, पता नहीं कितना बना देंगे, तो 420 बना देंगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं ये बहुत बड़ा घोटाला है। जैसे मैंने उस दिन वो घोटाला उठाया था, तुरंत एमडीडीए पहुंच गया, फिर वो करने लगा। और इसी तरह का ये भी घोटाला है बहुत बड़ा। और इसी तरह अगर इसी तरह घोटाले और इसी तरह की चीजें होती रहेंगी तो ऐसी दिन दहाड़े हत्याएं होंगी। ये जो हत्याएं हो रही हैं सारे ज्यादातर भूमि के विवादों के कारण हो रही है, चाहे कल की हत्या हो चाहे आज की हत्या हो। अरे गैंगस्टर था, लेकिन पुलिस मारती ना गैंगस्टर को, झारखंड की पुलिस मारती, वहां का हिस्ट्री सीटर था, वहां की पुलिस पकड़ती, वहां की पुलिस इसको कहती। लेकिन हत्या है, कानून हत्यारे को या कोई गैंगस्टर है उसको कानून सजा देगा। दिन दहाड़े लोग अगर मार रहे हैं तो हमारी शांति तो हमारे प्रदेश की भंग हो रही ना। वो हिस्ट्री सीटर झारखंड था, लेकिन उसकी हत्या उत्तराखंड में हो रही, दिन दहाड़े हो रही है। शांति भंग तो उत्तराखंड की हो रही है, देवभूमि की हो रही है, देहरादून की हो रही है। तो मैं इसलिए मैंने क्योंकि ये बहुत चिंता की बात है, और इसीलिए मैंने ये मुद्दा इस बात पे आपसे बात करने के लिए एक कांग्रेस के एक कार्यकर्ता के रूप में ये हमारा फर्ज भी है, हमारी जिम्मेदारी भी है कि अगर सरकार कहीं कोई गलत काम करे तो उसको उजागर आपके माध्यम से, जनसभाओं के माध्यम से, संघर्ष के माध्यम से, धरने प्रदर्शनों के माध्यम से, ये हमारा कर्तव्य है। 2024 में देवभूमि रक्षा मंच ने जिलाधिकारी देहरादून को ज्ञापन दिया इस मुद्दे पे। अब ये भाजपा की अंदरूनी राजनीति है, मैं आज आपको बता रहा हूं ना, नहीं तो ना पंकज भाई आपको पता चलता, ना मेरे को पता चलता। ये जो खुलासा हो रहा है भाजपा की अंदरूनी राजनीति, जो एक तरफ वो लोग हैं जो इस जमीन को खुर्द-बुर्द करने और पावरफुल लोग हैं, और एक तरफ भाजपा का दूसरा ग्रुप है जो इस मुद्दे पर धरना प्रदर्शन कर रहा है। तो इसलिए मजबूर होकर अब
पंकज भाई, जो मैं आपका जवाब दे रहा हूं, उन लोगों ने हिंद महासभा या ये हिंदू रक्षा मंच है, उनको जवाब देने के लिए, क्योंकि रईस अहमद और मदनी का नाम था, स्वीकृति की परमिशन 2004 में मिली थी, बाकी सारी चीजें छिपा दी और वो दोषारोपण कांग्रेस की तरफ करने लगे। इसके पीछे ये है, जब उन्हीं की पार्टी के लोगों ने इस मुद्दे को उठाया, धरने प्रदर्शन करने शुरू कर दिया, अब भी धरना देंगे वो लोग। तो जब उन्होंने मुख्यमंत्री से ज्ञापन दिया, प्रांत प्रचारकों का, आरएसएस के प्रांत प्रचारकों का, संगठन मंत्री को कहा, तो यह मामला जब उस तरफ से उठने लगा, तो सरकार के पक्ष के लोगों ने इस मुद्दे को उनको समझाने के लिए वो 2004 के जियो दिखा दिया उनको कि ये कांग्रेस की सरकार ने परमिशन दी थी, और उसके आगे जो 143 कराया, जमीन खुर्द-बुर्द की, हाँ, हमने जमीन तो नहीं करी थी, केवल परमिशन दी थी। रावत जी, इसमें एक सवाल है जो बीजेपी जो उठा रही है, जो सवाल वो अभी भी वहीं पर है। हाँ, आपने परमिशन दी मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने, मुनिश्री ट्रस्ट को दी नहीं, नहीं, मैं इसमें लेटर है, जरा लेटर देख लो, जो मदनी के जिस लेटर पर ये परमिशन मिली है, जमीन खरीदने की परमिशन दी आपने मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने, नहीं, आरोप है बीजेपी का, नहीं, 2006 में कांग्रेस ने निरस्त कर दिया। ये लेटर है। नहीं तो वहाँ पे नहीं, मदनी कौन सा स्कूल बनाता हो, वहाँ क्या गुरुकुल बनाता हो, मदनी का ट्रस्ट को पर्पस क्या दिया था? मतलब ट्रस्ट को तो परमिशन दी, लेकिन लैंड की पर्पस क्या दिखाया? स्कूल वगैरह बनाने के लिए। अरे सर, किस तरीके का स्कूल बनाता हो ये बताओ? क्या वो आपका हिंदुओं का गुरुकुल बना लेता क्या? स्कूल तो स्कूल होता है, उसमें स्कूल तो स्कूल होता है। हाँ, स्कूल तो स्कूल होता है जी, जिसमें सब पढ़ते हैं। इसमें क्या वो हिंदुओं के लिए बनाता हो? अरे मैं सुनो, एक से सुनो, मैं एक मिनट सुनो, रावत जी को बोलना, मैं इसलिए कह रहा हूँ, स्कूल होता है। जमीन इसने खरीदनी थी किसानों से, सरकार ने कोई जमीन नहीं दी। जो अब तक एक भ्रम था कि सरकार ने जमीन दी, जैसे निशंक जी को सरकार ने दी, तिवारी जी ने जमीन दी थी, कांग्रेस सरकार ने निशंक जी को जमीन दी थी, इसी तरह इसको सरकारी जमीन नहीं दी गई। इसको जमीन खरीदने की, जैसे कोई भी व्यक्ति, एक मिनट सुन लो, कोई भी व्यक्ति, चाहे आप, हम 250 मीटर से ऊपर, 2003 के शासनादेश के अनुसार 250 मीटर से ऊपर, वो उस समय 300 मीटर था, मुझे मालूम है, मैं रेवेन्यू मिनिस्टर था, 300 मीटर था, बाद में 250 हुआ, 300 मीटर से अधिक, और 31 मार्च 2000 तक वैलिड रहा वो जो पावर ऑफ अटॉर्नी है उसका, क्योंकि उस समय लोगों ने फिर तिवारी से निवेदन किया, तो 31 मार्च तक वो परमिशन दी गई। 300 मीटर से ऊपर कोई भी प्रदेश में, चाहे स्कूल बनाने के लिए, घर खरीदने के लिए, कोई ट्रस्ट, इवन कि आज भी अगर आप इस बात की लड़ाई, मैंने, जब मैं भाजपा सरकार में मंत्री था, मैंने लड़ी, मैंने कहा मैं उत्तराखंड का हूं, मेरी अपनी पुश्तैनी जमीन है, मैं अपनी जमीन पे कोई ट्रस्ट बनाता हूं, कोई एनजीओ बनाता हूं, कोई सोसाइटी बनाता हूं, और स्कूल बनाना चाहता हूं, कोई उद्योग लगाना चाहता हूं, कोई होटल बनाना चाह रहा हूं, तो मुझको भी, क्योंकि कंपनी तो आज बनाऊंगा मैं, जब उद्योग आज शुरू होगा, कंपनी आज बनाऊंगा, ट्रस्ट आज बनाऊंगा, तो मुझको भी, क्योंकि वो ट्रस्ट, आज अगर ट्रस्ट बनाओगे आप, तो 2003 से पहले का ट्रस्ट होना चाहिए, 2003 के बाद कोई ट्रस्ट होगा, चाहे उत्तराखंड के ही व्यक्ति का क्यों नहीं है, वो अपनी जमीन पे क्यों नहीं बना रहा, तो भी उसको ट्रस्ट पे ट्रस्ट के नाम जमीन करने के लिए प्रदेश सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इसलिए ये जो ट्रस्ट था उत्तराखंड में 2003 के बाद का बना हुआ था। ट्रस्ट ने माना कोई भी जमीन, अब देखिए,
स्कूल के लिए, शिक्षण संस्थान के लिए। उसने कहा मैं कोई भी जमीन खरीद, हमारा ट्रस्ट जमीन खरीदना चाह रहा है और 500 उस समय 300 मीटर था, 300 मीटर से ऊपर नहीं खरीद सकता था। 2003 के पहले का ट्रस्ट होना चाहिए उत्तराखंड में, इसके लिए परमिशन लेने की जरूरत पड़ी। अब वो तो कोई भी मुस्लिम, कोई भी सोसाइटी, कोई भी जमीन लेगा तो हम उसको मना थोड़ी कर सकते। देश के संविधान के तहत हम उसको मना थोड़ी कर सकते हैं कि आप हमारे यहाँ प्रदेश में जमीन नहीं खरीदोगे, और वो भी कोई अच्छे काम के लिए खरीदेगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि 2006 में जिस कांग्रेस की सरकार ने परमिशन दी थी, उस सरकार ने परमिशन कैंसिल कर दी थी। सवाल ये है कि कितने अच्छे काम के लिए आपने जमीन दी थी, फिर उसको कैंसिल क्यों कर खरीद इसलिए करी 2 कारणों से करी। एक, आईएमए ने उस पर आपत्ति करी सुरक्षा के कारण, इंडियन मिलिट्री एकेडमी ने आपत्ति की, और दूसरा जो परमिशन दी गई थी उस समय सीमा में वो जमीन को नहीं खरीद पाया। इसलिए अपनी स्वीकृति को कांग्रेस की सरकार ने निरस्त कर दिया 2006 में। उसके विरुद्ध वो हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट ने उसकी जमीन को जो सरकार में अधिग्रहण कर दी गई थी जमीन, उस जमीन को वापस करने का, कि उसी ट्रस्ट को वापस करने के लिए आदेश किया गया। हाईकोर्ट का आदेश हुआ तो माननीय हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए प्रदेश सरकार ने फिर भी उसको कहा कि ये जमीन कृषि भूमि आपने किसानों से खरीदी, ये कृषि भूमि रहेगी, इसका लैंड यूज चेंज नहीं किया जाएगा। ये कौन सी सरकार के दौरान था? कांग्रेस सरकार 2006 में, रावत जी और इसका लैंड यूज चेंज हुआ 2024 में भाजपा की सरकार में। वर्तमान भाजपा की भी पिछली सरकार में नहीं, ये जो भी हुआ है ये धामी के मुख्यमंत्री रहते हुए और सारा काम जो भी हुआ, लैंड यूज चेंज हुआ, जमीन खुर्द-बुर्द हुई, बेची गई, ये सब कुछ इसी समय हुआ। रावत जी, इसमें सवाल ये है कि आईएमए ने इस पे आपत्ति जताई सुरक्षा के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से आपत्ति जताई, और ये कहा जा रहा है कि वो ये जान गए थे कि यहाँ पे मुस्लिम देशों से लोग आएंगे और वो पढ़ाई करेंगे, तो यानी कि एक कंसर्न था। क्या राज्य सरकार को ये बात पता नहीं थी कि इस तरीके का संस्थान बनने वाला जहाँ पाकिस्तान नहीं, उस एक कहा जा रहा है? देखो एक चीज सुनो, वो आईएमए को क्या आपत्ति थी? इसलिए उन्होंने आपत्ति जताई, उनकी अपनी मंशा थी। उस समय तक सरकार को कोई भी ट्रस्ट, कोई भी आदमी परमिशन देता है तो सरकार उसमें कोई इंटेलिजेंस की जांच, अगर वो उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, वो ट्रस्ट के खिलाफ कोई ऐसा मामला नहीं है, तो सरकार परमिशन देती है, सबको देती है परमिशन। वो सिख समाज के लोग, वो क्रिश्चियन समाज के लोग अगर हमारे यहाँ कॉन्वेंट स्कूल बनाने के लिए परमिशन लेते हैं, उसके लिए परमिशन देती है। रावत जी, मछली और मगरमच्छ 2024 में कौन कौन इस घोटाले में? आपको मालूम है कि जिस एसडीएम ने 143 किया है, उसका भाई प्रदेश के मुख्यमंत्री का ओएसडी है, डे अफसर है। इससे आपको अंदाजा लग गया हो कि ये सारा खेल किस लेवल पे हुआ। ये जो रईस अहमद, ये रईस जो लड़का है, ये भी क्या बीजेपी के किसी नेता का रिश्तेदार है? पैसा सब टक्का है तो टका, आपने नानी कहते टका है तो टका, टका नहीं है तो सब जगह टका सारे रिश्तेदार बना देता है। कौन, किसने कहा? कौन बोलेगा? ये वो बनाएंगे। ये देखो, ये फोटो है तो सही, ये जिसके जो जमीन, अब वो, ये मैं कह रहा हूं, ये सब चोचलेबाजी है। मुझको आप मुझे बता दो किस कांग्रेस के नेता ने बोला, किसी एक कार्यकर्ता माना थोड़ी देर के लिए, कोई एक कार्यकर्ता जिसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है या छोटा कार्यकर्ता है, अगर वो कोई बात बोलता है
इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस बोल रही है। ये तो जानबूझकर 2022 में आपने किया। अगर ये तथ्य हम पे नहीं आए होते तो अब भी ये कह रहे थे कि कांग्रेस सरकार ने हिंदू मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए आवंटन की थी जमीन। अच्छा, उस दिन जब आपसे बहुत सारे मीडिया के लोगों ने मेरा बयान लिया, देख लीजिएगा आप, उस दिन मैंने ये कहा कि मैं जैसे निसंग दी ऐसी आवंटन कर दी, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता थी कि सरकारी जमीन है कि व्यक्तिगत जमीन खरीदने की परमिशन दी सरकार ने। अब मुझे मालूम है, मेरे संज्ञान में है, इसलिए मैंने ठीक से नहीं, मेरे संज्ञान में तो ये भी कितना लिया गया, चीफ मिनिस्टर के यहाँ कितना गया, एमडीडे को कितना गया। जब मैं तिवाड़ी जी, अरे यार तिवाड़ी जी इस दुनिया में नहीं है, तिवाड़ी जी इस दुनिया में नहीं, क्यों बोल रहे हो आप ऐसी चीज। तिवाड़ी जी की मनसा, जैसे निसंग जी को जमीन उनको तो आवंटन की गई, तिवाड़ी जी का दिल बड़ा दिल था, उन्होंने एक अच्छे उद्देश्य के लिए, क्यों कोई अगर माना कॉन्वेंट स्कूल खोलता है कोई, पतंजलि, हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे कॉन्वेंट स्कूल में, पढ़ते मैं हट गया था तब तक, मैं 4 में नहीं था, हट गए थे, साजिशों के तहत हटा दिए गए। अब वो तुम्हें भी पता है यार सारा। अब उसी बात पे कितना बोलूंगा, वो तो सीबीआई की जांच रिपोर्ट बता रही है। हाँ, इससे नहीं है, सबको दी, तरुण विजय को जमीन दी, राजनाथ सिंह जी कांग्रेस सरकार ने जमीन शूटिंग के लिए 2 यूनिवर्सिटी बनाई। हाँ, अडवाणी की लड़की को दी। अब वो देखिए, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैं इस विवाद में नहीं पड़ रहा हूं। अगर सरकारी जमीन किसी अच्छे उद्देश्य के लिए दी जा रही है, किसी को कोई आपत्ति नहीं। मैंने निसंग जी का नाम लिया क्योंकि वो मुझे मालूम था, लेकिन ये जो जानबूझकर ये जमीन किसानों से खरीद, ये केवल परमिशन दी गई खरीदने की, ट्रस्ट की जमीन तो बेची भी नहीं जाती ना, बेच रहे तो किसने बेची? ये तो भाजपा ने, इस सरकार ने पिकवाई। तो यानी मामला तो गलत है ना सर इस समय? बिल्कुल गलत है। 5 करोड़ 4 करोड़ लिया गया।